अस्सलाम वालेकुम भाई नाजरीन। ऐनक नाज कदी इधर वाजदी सी कदी इधर वाजदी सी, मैनूं सही तरह नजर नहीं सी आउंदा ते मैं कहा मैं ऐनक ला के प्रोग्राम करना जा। आप आज देखेंगे कि बूटे को नए स्टाइल में हैरान होंगे, कभी बूटे का स्टाइल नया हो गया। मैनूं नजर नहीं आएगा तो कोई गल नहीं, तुहानूं नजर आएगा ना। चाचा ना हो गया अज। आला मैं ला ही लेना पुत आला। ओ गलती हुई चाचा जी। अच्छा चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है चाचा ਤੁਹਾਡਾ? हाथ धो गई है। वालेकुम सलाम। चाचा जी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है? ठीक है यार, मैं कहना तेरी चुम्मी ला ले भी, उस तो बाद जरा मैं शहीद हो जाना सीगा। ओ ਐਨਕਾਂ ਕਾਤੋਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ? ਐਨਕਾਂ मेरी मर्जी भाई। अज नाजरी ने मैं सोचा जरा चेंज हाल च गल करा। मैं चाह रहा तू मैनू नजर ना आवे, मेरा हल मैं यही लभ्या कि तेरी शक्ल मैनू पता ना लगे, बस ये पता लगे तू इधर बैठा होना। हालांकि मैनू ऐनक तो बगैर भी सब कुछ नजर ही नहीं आता, लिखने के बावजूद वेला मैं ऐनक ला कर बनने के बावजूद मैनू सारा पता लगन दिया किधरों आवाज आ रही, हर आवाज की मैनू समझ आ रही। फिर ऐनक लाउंदे कातों जे आवाज आउंदी ते? ऐनक लाई हो जरा मैनू क्लीयर आवाज आउंदी है हर एक दी। चलो प्रोग्राम शुरू करो। नाज़रीन आज मैं आपको ये बता दूं कि आज के प्रोग्राम में कुछ खास ऐसा मैं करने वाला हूं, आप परेशान ही रहेंगे कि बूटा सारी जिंदगी में ऐसा कैसा कर गया और ये कैसा प्रोग्राम आ गया, बूटा करके चला गया। परेशानी की आलम में आप पछताएंगे। आपको पता होगा कि बूटे ने आज क्या किया है। जिंदगी में ऐसा कभी प्रोग्राम आपने ना देखा होगा। शाम शाम नाम है इनका, जो आज मेरे विक्टिम है, और इनकी जो बीवी चली गई रोज सके। पूरा तारफ से कराना यार, कौन है ये? दो भाई है, एक का नाम शाम है और एक का नाम है सलीम, और इनकी बीवी का नाम है सुबह। इनके जो भाभी है वो दोनों बहनें हैं, यानी ये दोनों सखी बहनें, इनकी बीवी जी। अच्छा जी ठीक। और इनकी भाभी। ओके नाज़रीन शान का भी मामला बड़ा अजीब सा है। एक रिश्ता करवाने वाले ने इन दोनों भाइयों का रिश्ता करवा दिया। वो दोनों बहनें थी, ये शाम भाई दोनों भाई थे, छेती। उस रिश्ता करवाने वाली माई ने इन दोनों की एक ही घर में शादी करवा दी। बड़े भाई सलीम की बीवी वो किसी वजह से रूठ कर अपने मेके चली गई। अगले ही दिन शाम की बीवी भी रूठकर अपने पेके चली गई। उन्होंने कहा खसमन खाओ, पहले मेरी बहन को घर लेके आओ, फिर मैं इस घर में आबाद होंगी, वरना नथी हो जाओ। जब के भाई की जो है वो बेटी बीवी, इसके भाई की जनाब बीवी है। हाँ मैंने पता, मैं जान कैसे तो क्या मैं देखा पला के तेरा ध्यान प्रोग्राम लगा कर नहीं पर्दा ना पाओ, अगे गल तो और चल। इसके भाई की बीवी ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जाना। भाई से लड़ाई की वजह पूछी, दोनों मियां बीवी नहीं बताते कि लड़ाई हुई क्यों। और इसकी बीवी शान की बीवी जिसका नाम सुबह है, उसने भी कहा कि जी पहले मेरी बहन को घर लेके आओ, उसके बाद मुझे सोचना। बहन का नाम जो है वो दोपहर है, मना कर लाओ फिर मैं आऊंगे। शाम ये तेरी बीवी तेरा घर क्यों डिस्टर्ब हुआ? दोपहर क्यों शाम को छोड़कर चली गई बताओ। वैसे दोपहर और शाम तो इकट्ठे होते नहीं, लेकिन ये क्या हुआ है? जी चाचा जी, जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता मसला को तब हल किया जाए जब मसला पता हो कि मसला क्या है। अभी तक मुझे मसला समझ नहीं आ रहा। अच्छी भली शादी हुई थी, अच्छी भली दोनों बहनें मेरे घर पे आई हैं। एक भाई के साथ शादी हुई है कि मेरे साथ हुई है, लेकिन बड़े भाई और बहन की पता नहीं किस बात पर लड़ाई हुई है कि वो वो जो है नाराज होकर अपने घर चले गई हैं, लेकिन मेरी बीवी भी उसके साथ चली गई है। ना कुछ बताया है कि क्या वजह है बड़े भाई की नाराजगी की, और ना ही मुझे पता कि मेरी बीवी को चली गई है। बस इसी वजह से कि बड़ी बहन नाराज हो गई है मेरी, अब उसको मनाओगे तो मैं भी आऊँगी। सूरत हाल कुछ खराब है घर की, अब आप ही इस पर कुछ रोशनी डालें, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। नहीं, सारी लड़ाई में आपके ससुराल, आपकी जो बीवी के जो खामन अपना माँ प्यो जो होते हैं वो कहीं आए? सिर्फ बड़े भाई की जो है नोकझोंक हुई है भाभी के साथ, और बापा किसी ने कोई मनाने की कोशिश की थी? मेरे को किसी सूरत हाल का पता ही नहीं ना, मैं तो गया था। अच्छा,
अब मुझे समझ आई, लगता है कि कोई चक्कर कोई और है। दिल नशीन रूठ कर चली गई शाम को छोड़ के सुबह के पास। ऐसे ही है। सवाल ये पैदा होता है कि रोकने की किसी ने कोशिश की थी, को उन्होंने कुछ दसिया पूछा कि नहीं? बिल्कुल, मेरी वालदा से बात हुई है, वो भी यही कह रही है कि मैंने तो रोकने की बहुत कोशिश की, उसको भी रोकने की कोशिश की, भाभी को, महाजबीन को, कि तुम नाराज हो, ये घर में नाराजियां हो ही जाती हैं। अभी तक नहीं गई, वो बड़े भाई का इंतजार कर रही है कि बड़े भाई आते हैं तो फिर। बड़ा भाई किधर है? बड़ा भाई भी ऑफिस में ही है। अभी उनको इस बात का नहीं पता कि दोनों जो है ना अपने घर चले गई। बाबा मैं पूछ रहा हूँ, मैंने लग रहा कोई चक्कर हो। ये कितने दिनों का वकूआ है? ये हो गया है, आज का ही वकूआ है, तकरीबन जो है दोपहर के टाइम पे ऐसा हुआ है। लड़ाई तो 2-3 दिन पहले हुई थी, लड़ाई 2-3 दिन पहले हुई थी। आज ये दोनों बहनों ने कोई प्लानिंग वगैरह की है और अपने घर चली गई हैं। दो भैणा दो भरा, तैਨੂੰ पछाण ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। नहीं, मैं तो परेशान हूँ इस बात पे, मुझे तो खुद पता नहीं कि वजह क्या बनी है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜਰਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਐ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ और तू ਜਿਹੜੀਆਂ दफा दूर होता, मैं तेरी सजा कोई भी नहीं सुनी। मेरा कूलर आकर मैं लगा खड़ा। हाँ लो। ਆ ਤਲਾਵਾ ਲੈਤਾ वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? ਬੂਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅਥਲਫ ਦਲ ਤਾਲਿਆ दिया थलफ था। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿੱਥੋਂ ਦਲ ਤਾਲਿਆ मैं पूछना ही है, तुझे आप ही दस दियो ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਿੱਥੋਂ ਦਲ ਤਾਲਿਆ कितों गल कर रहे हैं। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਲ ਤਾਲਿਆ अच्छा बड़ी धलांदी दी दल तो अजल दा बंदा भी मुंह तो दल तल लेंदा। ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਂਦਾ ਨਾ ਲਾ ਦਾਲ हाँ जा मैं तो लाऊंगा भाजी। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬੀਤਾਂ ਤੈਥੀਆਂ ਨੇ तबीयत ठीक ने अल्लाह दा तलमा। ਆਥ ਤਾਪ ਪੈਥੇ ਨੇ आचक साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। आथ ताप ती हालत वाला ਤੁਹਾਡਾ हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक है जनाब तुसी तनाओ आपकी दुआ है और मैं था आपको यही बताना चाहता हूँ कि आगे जो है वो गर्मियों का मौसम आ गया है और महल्ले महल्ले में घरों घरों में जाली बोतलों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है और मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जाली बोतल भरनी बेचना ओदी भी 6 महीने सजा है। जाल आता था तुझे मेरी नतला तो लो नहीं जनाब मैं सही बोलने ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਿਆ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਥੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੋਲਾ ਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬਲਫ ਵਾਲਾ ਦੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋਂ ਥਦਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲੀ ਬਣਾਵੇ ਤੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਖਿੱਚ ਲੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਫ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਓਹ ਹੋ ਦਾਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਤੀਲਾ ਤੇਤਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਭਾਲਾ ਬਲਫ ਦਾ ਢੇਲਾ ਜਾਂ ਥੇਤੇ ਤੁੱਤ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀ ਬੂਟਾ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਲੇ ਤੰਨੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਬਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਦਾ ਲਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਤਦ ਦੀ ਤਬਲਾ ਆਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲਥਵਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲਈ ਤਾਲਾ ਲਿਆ ਪਿੱਤਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਬੂਟੇ ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੰਨਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਲਾਮ ਨਾ ਬਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਥਾਂਦਾ ਚ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੇ ਨੁੱਤਲ ਵਾਲੀ ਤਬਲੇ ਤੇ ਵੇਲੀ ਹਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲੇ ਹੱਥ ਲਥਾ ਲਵਾਂ ਬਾਦ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਚਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਈ ਤਾਮ ਦੀ ਤਾਲਾ ਆਤਾ ਤੇ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਓਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਦ ਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂਦਾ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਾਦਾ ਅੱਲਾ ਤਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤਲੋ ਤੇ ਬੂਤਾ ਬੋਲਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾਲ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੂਤਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਛਾਲੇ ਲੈ ਮੈਨਾਂ ਮਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਉਹ ਦਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਦਾਲ ਚਲੋ ਦਫਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਲ ਥੋਲ ਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਥਾਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛਾਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਲੋਲਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲੁੱਥ ਤੇ ਇਤੋਂ ਦਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਲ ਥਿਆਲ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਪਲੇ ਤੁਤਲੇ ਬਦਲਤੇ ਤੋਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਥਲੋਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੇਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਨੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਤੈਤ ਲਾਈ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਰੀਆਂ ਲੁੱਥ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਬਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਫਲੰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥੇ ਲੱਥੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਤੇ ਦੀ ਤਬਲਤਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਬਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜੋ ਚੰਗਾਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਇੰਟੀ ਦੇ ਰੇਤਾ ਤਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਲੋ ਫਲੋ ਦੇਖੋ ਦਲਾ ਭਾਜੀ ਦੋ ਤਬਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਉਹ ਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਤਾ ਦੀ ਦਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹੋਲੀ ਤੇ ਦਲ ਤਲੋ ਦਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਰਫ ਦਫਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਾਲੇ ਬੂਤਾ ਹੀ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ
अच्छा तू सारियां दला फजूल ते थंबे तादा यार तोई तेरे बूਟੇ, ਤੇਰੇ ਕੂਲਰ ਤੇਰੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਪੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕੂਲਰ ਮੇਰੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਤੇ ਮੈਨਾਂ ਦਲ ਤਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਤੀ ਤੇ ਮਲਿਓਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਲਾ ਦੰਦੀਆਂ ਭਾਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀਏਗਾ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ सर जैसे आप जानते हैं ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਜੇ ਬੜੀ ਤੂੰ ਬਣੂਗਾ ਘਬਰਾ ਲਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨੀ ਸੀ ਜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਜੀ एक बंदा जाली बोतलें तैयार करके बनाकर छोड़कर स्क्रीन और गलत पानी इस्तेमाल करता है उसे इस्तेमाल करने के बाद को पी के खौफनाक बीमारियों का शिकार हो जाता है जी जी सजा सिर्फ 6 महीने हाँ जी सिर्फ 6 महीने कैसा कानून है तुम्हारा यार मेरा कानून नहीं है जनाब पाकिस्तान का कानून है मेरा तो अजीब कानून है यार किसी पे यकीन टूटता है, सिर्फ यकीन नहीं टूटता, इंसान खुद टूट जाता है। अल्लाह मुझे तो उससे बहुत उम्मीदें थी, बोतलों से अपनी बीवी से, कल कोई होता ही दिलनशी से बहुत प्यार था उससे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वैसे करेगी। उसकी बहन की नाराजगी है, लेकिन आप इसमें क्या समझते हैं कि वो खुद क्यों चली गई? क्या उसे ऐसे महसूस हुआ? मैं तो उसे प्यार देने में कोई कमी महसूस नहीं की कि मैंने कम प्यार दिया उसे, जब मैंने उसे खुश नहीं रखा। बहन की नाराजगी है बड़े भाई के साथ और वो साथ चली गई है कि मेरी बहन को मनाओगे तो मैं आऊँगी। जबकि जब चोलन थी जिसने हमारा रिश्ता करवाया था, एक ही घर में दोनों भाइयों का रिश्ता करवा दिया था, तो कहते थे कि बहुत अच्छा है, साला साहब बहुत अच्छे हैं, जो ससुर साहब उनका बहुत बड़ा कारोबार है, साला जो है 6 महीने बाहर ही रहता है। लेकिन अब पता चला कि 6 महीने वो अंदर रहता है और 6 महीने बाहर रहता है। बहुत अफसोस हुआ इस बात पे कि मुझे भी छोड़ के वो चली गई है। शादी को दिन हुई दोवां दी आगे पीछे हुई है, एक हफ्ते का बीच में डिफरेंस था, 1 माह ही हुआ है। रौला बूटे वैसे गैरों में शादी हुई है जी जी वैसे मेरे हिसाब ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ बिल्कुल जी, मेरा भी यही राय है कि हम उनकी सुलह कराते ना कि अपने घर भी नाराजगी लाते। ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ यानी कि बकवास बंद कर ला मैं तो डिस्ट्रेस में, मैं टेंशन में जाई जा रहा हूँ कि क्या इस मसले का हल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ मैं खुद गया हूँ एक दफ़ा, फिर लेकिन उनके घर लॉक लगा हुआ था। जब दूसरी दफ़ा मैं गया हूँ तो उन्होंने बाहर से कह दिया जी नहीं, हमने अभी घर नहीं आना, जब बड़ा भाई आके मनाएगा तो जाएंगे। मैं कहा मेरे साथ तो चल पड़ो, अपनी बीवी को। बड़ा भाई क्या सी बड़ा भाई अभी तक नहीं गया, वो खुद अपने एटीट्यूड में मूड में बैठा हुआ है कि नहीं जी मैंने भी नहीं मनाने जाना। अब उनके घर की लड़ाई की वजह से मेरा घर खराब हुआ हुआ है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ तू आ कर ला आप ही कर ला यार ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਬੂਟਾ ਜੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਮਨਾ ਬਣੂ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੈ वक्त हुआ है नाज़रीन एक छोटी सी बिस्ती का मैं वो करा लो मिलते हैं शॉर्ट बिस्ती के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था इसी मसले में जो है वो साइकिलों वाला क्या शोले लगाया गया, मगर ये है इतना सीरियस होकर का तो बैठा की तकलीफ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਤੂੰ कैसे ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जी मैंने ऑपरेशन रूम में नंबर दिया है उनको, उनसे बात कर। मला जो रिश्ते वाली माई ना जरा फोन मिला जो मैं पूछा भी कि केड़े रिश्ते कराता है मिला जो फोन हेलो 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 जी बूटा जी भाई मेरे मैंने कहा सी कि जी रिश्ते वाली माई है उधर नंबर मिला दे हो मैं रिश्तेदारी का भतीजा बोल रहा ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਫਿਰ पुफी लैटरिन की है ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੇ ਆ ਚਵਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਖੀ ਆ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ यार वो वाशरूम जाओ जरा बाहर चल लेंदे बेचारी ले उरे बड़ा कौन हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन बोल रहा कदम बोल रहा मैं रखी बोलती पई बूटे रखी जी रखी साहब जो हुक्म तू कॉल की मरे दा रिश्ता मैं कराया मुंडे दा अच्छा जी ते गल ये कि मैं जो रिश्ता कराया रिश्ता कराउण वालियां ने बस रिश्ता कराउणा हुंदा टक टकड़े हुंदे आ सारे दे इधरों भी ते उधरों भी
जी रखी साहब ते तुसी को थोड़ा जिहा देखते लेना सी ना। देख मैं नहीं देखना हुंदा, अगलियां ने देखना हुंदा ते मेरा काम है रिश्ते कराउणा। नाले इन्हां ने मैनूं पैसे नहीं दित्ते पूरे। नहीं पैसे नहीं दिते, जेड़ा पैसे ना दवे दा मतलब कि ओनू फारक करो, गलत काम कराओ। नहीं गलत काम नहीं कराया, पहले चंगी तरह दहाया इनू क्या कुड़ियां वेख लो, कुड़ियां नूं क्या मुंडे वेख लो। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ 17-1800 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁੱਕ ਕੇ। ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਕੋ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਕੀ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, कोई अच्छा रिश्ता हो तो मैनू दसी, ऐदा ना कराई जिदा दे मुंडियां ने करा के जलील कराते। इनसे पूछे क्यों ऐसे रिश्ते कराती हैं जब बाद में नाराजगियां होनी है और बाद में झूठ निकलने हैं कि जी सोरा जी अब इंग्लैंड में होता है, सोरा यहाँ पे ही होता है पतोगी में। क्यों ऐसी हरकतें क्यों करती हैं ये? क्यों भाई? अल्लाह रखे। हाँ तूने शादी से पहले इसको कहा था कि तेरा सोरा इंग्लैंड में होता है, लंदन में होता है, बाहर। हाँ क्या सी? कि इसका साला बाहर होता। हाँ क्या सी? जबकि वो तो 6 महीने अंदर होता, जेल में रहता। सुसड़ इसका तो पतोकी में रहता। ते मैं ही क्या सी भी ਇਹਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸੌਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। अच्छा यानी ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ? ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰ। देख रखी मेरी गल सुन, तेरे कदी किसी ने पिछों तौंच ओ यार रखी? छोड़ दे यार। यार गल ते करन दे 1 मिनट। ऐसा बच्चियां दा कोई मसला हल कर, जे कोई प्रॉब्लम आ ते बूटे नूं दस दे हल कर दिन्ने। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਸ਼ਕ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਪੜੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੂਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ? ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮਕਸਦ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ? ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਐਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਆ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਦੋਵੇਂ भरा यार मेरी जॉब नहीं लगी हुई थी, अब नहीं मिल रही, फिर दोबारा लग जाएगी, इसलिए जो मतलब तो नहीं कि वेला। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਬੂਟੇ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ, ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। यकीन करिए चाय पर ये चाय नहीं मुझसे पी जा रही, परेशान हूं इतना मैं ज्यादा। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਬੂਟੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੱਪਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਮੀਆਂ। चलो ठीक है जी, फिर ऐसा टेंशन नहीं लेनी, ऐसा होता है। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਵ ਯੂ लाड रखी। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ओए ਸਮਝਦਾ रखी हूँ। ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਲਾਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? बूटे के फैन दिल आ जाता है बूटे पे। ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੋ, ਵੇਲਾ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਓ। कोई नहीं कर लेने, उस मुंडे ना भी गल कर लेने। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਈ, ਬੋਲ ਬੂਟੇ ਬੋਲ। ਹੈਲੋ हेलो ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। वालेकुम सलाम। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ? हाँ जी सलीम बोल रहे हैं की गल? ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਹੇਨੂਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ प्रोग्राम खराब किक करके मुंह वाला करदा। मेरा नाम आशिक हुसैन है और मैं पूछना आपसे, इस बच्चे का चाह रहा हूँ। ये आपका भाई इधर आया है और ये कह रहा है कि बुढ़ी आपकी रुस के गई है, मेरी भी नाल ले गई है। आप में अगर कोई प्रॉब्लम मसला है, आप रात को लेट बाहर आते हैं या अंदर जो भी मसला है, इसमें इसका
कोई कसूर नहीं है। आपकी बीवी का कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने तौर पे हल करें। इसकी बीवी इसको ला के दें। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा काम है। बिस्तर पे बिछा लो, गद्दे का क्या काम है। जी भाजी गल हैगी है की ना दसिया तुसी अपना पहले नाम दसना की ना दसिया जी आशक हुसैन। लाश आशक साहब गल हैगी है कि मियाँ बीवी दी लड़ाइयां दी बहुत वजह होंदियां ने लेकिन ਜਿਹੜੀ मेरी वजह हैगी है वो सिर्फ 10-15 दिन की गेम है। मैं एक कर रहा काम ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मैं की करा। नहीं जेड़ी गल है सानू खोल के दसोगे तो मसला हल करांगे। कई बातें होती है ना तो समझा कर ठीक है मैं भी नहीं जिद करता लेकिन आपको वजह बताए ना। वजह तो बता। वजह पूछ चुका हूँ कि क्या वजह है इनकी नाराजगी की, ये मुझे नहीं बताते। इनसे वजह भी पूछे। मैं वजह दसदा यार मैं वजह दसदा। वजह यह है कि इन्हों पता है कि मेरे एक दोस्त ने साडे फैमिली के बुजुर्ग ने हकीम साहब बड़े अच्छे हकीम ने बड़े काबल हकीम ने। उन्होंने असीं अपनी फैमिली की हर गल दसी दी आ और बुजुर्ग ने साडी फैमिली दे लोगों से हकीम ने साढ़े वास्ते बुजुर्ग ने। मैं उन्होंने अपना मसला दसिया कि मेरी बुढ़ी जी दियां ऐ ख्वाहिशां ने। वो कहती है कि मेरा बंदा बाहर नहीं रहना चाहिए। हकीम तुहाडा बुजुर्ग हाँ दसो हुण मैं कुछ कर रहा ना। आशक दे ताया जी एक बहुत बड़े हकीम ने, बहुत अच्छे बुजुर्ग ने। वो भी अच्छा जी अच्छा ठीक है। उन्हां को जाओ ताड़ी 5-6 दिनां दे विच सुलह करा देंगे। ये बूटा जी दी मेरे ताया जी दे नाल बड़ी पुरानी दोस्ती है ना, इसे वजह तो हुण तक जिंदा ने। वरना हुण तक इन्हां दी भी हर पासे नाराजगी होनी सी। मेरे ताया जी दी वजह। और नहीं भाजी देखो मेरा एक आदत है मैं रात लेट नाइट बाहर आना बाहर रहना दोस्तों दे नाल फिरना ऐसा ऐसा ठीक होवांगा यार। वो तकरीबन हर घर दी लड़ाई हुंदी है भी रात नूं बंदे लेट बाहर आउंदे। नवीं नवां विआह आतां ऐसा ऐसा बदल जाणियां लेकिन इस बच्चे दा की कसूर आ। इनू कादी सजा। भाजी देखो ये कहंदे ने कि देवर जेड़ा ना मौत आ ते उतो माशाल्लाह मुंह मथे लगदा उतो मैं जेड़ा देख रहे हैं आपकी संदाज में बात कर रहे हैं। हां मैनू लेट दी बीमारी नहीं भाई अपने सामान की हिफाजत सवारी ने आप ही करनी होंदी है। भैया अपनी भाई की जिंदगी पर आज जिंदगी पर कोई तरस रहम खाओ। भाजी अपनी बुढ़ी नु समझावे ना। मेरी बुढ़ी गई लड़ के रुस के उन्हें ओदी नकल क्यों की उन्हें रीस की वो आ जावे घर ना आ जावे मेरे को काहदा खतरा। वो तो बहन की मोहब्बत में जो है वो चली गई। नहीं भाजी गल सुनो ना मैं हुण अपनी बीवी को कई बारी कुट खादी है ये खांदा नकल वाली ते गल ही कोई नहीं। मेरी बुढ़ी ने कई बारी मैनू थप्पड़ मारता। कई ऐसे मौके होंदे ने। क्या फरमाते पता नहीं की फरमाया सलीम साहब। ओ जनाब मैं बकवास की है कि कई दफा लड़ाई हुंदी ने कई ऐसे मौके ने गुस्से च आ जाती है मेरे मुंह ते थप्पड़ मार देंदी है। इन्हें कदी खादा मेरी मोहब्बत च नहीं। बीवी से मार खाना कोई इतना हर्ज की गल नहीं है, कोई इतनी मतलब टेंशन वाली गल नहीं है। ओ यार ठीक है मैं ओदा कदी गुस्सा नहीं कीता यकीन करो। और मैं मैनू रोन आउंदिया कई बारी उन्हें मैनू कुटिया और मैं सोचदा ना कि वाकई इत्थे कोई भी औरत हुंदी ना ते उन्हें मारना। एक दफा जाके ये माफी मांग लेना तो मुझे पता है भाभी इस तरह की नहीं है, नाराज वाली नहीं है। हाँ एक बारी जाके ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ओ यार मेरी आशिक साहब गल करो। गल ये है कि उन्होंने उस घर दे विच कोई दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं। जेड़ा मेरी बुढ़ी नूं दुख तकलीफ है ना वो यही है कि भी मैं वैसे तो बहुओं को एक हफ्ते बाद शादी के बाद किचन पे लगा देते हैं पूरा 1 महीना। चाचा जी पूरा 1 महीना किचन की तरफ जाने नहीं दिया, इतना प्यार दिया। ससुर ने भी अपनी बेटियों की तरह और माँ ने भी मेरी अपनी बेटी की तरह रखा है, फिर भी नाराज होकर चलेगी, कोई वजह नहीं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अकबर। अकबर। नाज़रीन ये गुफ्तगू जारी रखेगी उससे पहले ब्रेक प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ा अजीबोगरीब सा मसला मकसद महयूत हयात जिंदगी शुरू हो गया था। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। शाम और सुबह अलग हो गए हैं। शाम की बीवी सुबह गई रात को, शाम को घर आके उसे बीवी नहीं कहते और इनका साला उर्दू में साला ही कहते हैं। उर्दू च भी साले नु साला ही कहते यार। याला कहते हैं, साला कहते हैं, साला ही कहते हैं। आप क्या कहते हैं उसको? मैं तो भाई कहता हूँ, बड़े प्यार से बुलाता हूँ उसको। तो अकबर है उसका नाम, उससे जरा काल मिलाए ताकि उसका मौकफ भी आ जाए भी इन्होंने सुलह करनी है कि नहीं। मैं भी दिमाग खड़ी जाने खराब अपना इतने बैठे से। हाँ जी काल मिला जी, नंबर ये दे के आए थे आपको। हड़ाओ हड़ाओ हड़ाओ। मेरा ख्याल है टेंट काट के भुल गया है। राबता होता है तो मैंने पूछना सालिया कि सालिया दा की करना है पनवैया दा। आप अपनी बहन को भेजना चाहते हैं कि बहनों को। हेलो
हेलो हेलो जी कौन सा बूटा जी गल कर रहे ने जी बूटा बोल रहे हैं बूटा जी अपना नाम बदल लवो अच्छा मैं क्या अपना नाम बदल लवो क्यों जी ਇਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ दरख्त रख ला नहीं दरख्त नहीं सही सही हो नहीं दरख्त ਵੈਗਨ ਰੱਖ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੈਗਨ नहीं ये तुसी अपना नाम रखो वैपर वाइपर ਵਾਈਪਰ वाइपर यानी कि अंग्रेजी नाम ठीक बूटे बूटे मैं रात ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਖੈਰਾਜ ਕੋਹਨੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ नीली नीली शर्ट में बूटा जापा है ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬਨ ਨੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਗਵਾਚੀ ਗਈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏ क्या काज दुआ करिए ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਫੋਨ ਦਾ आमीन ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੂਟੇ ਤੇਰੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मुक गया हेलो हाँ लगता मुक गया शुक्र है तो जान छुटी है किधर विच मुंह चुक के वाड़ा है यार ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਈਪਰ मैं वाइपर तो तू जमीन में तेरे उत्ते फेरांगा आशिक ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो दिल को जलाए सताए रुलाए ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਈਪਰ ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਪੌੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਲਾ ਰੱਖ ਲਾ ਬੂਟਾ ਬੱਲਾ ਆ ਮੁੱਠ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ आशिक मैं भी एक तेरा नाम सोच लिया है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ की भला ਗੈਸ ਕਰ ਭਲਾ हाँ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖ ਲਾ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ आशिक ठंड च पैर दे उत्ते पैर आवे ना ते उदों तेरे वर्गा मुंह बनदा है बंदे ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ क्या चाहना उन्होंने खुद फराडिया बंदा है वो इस गल दा की विच तुक बंदा गल कोई होंदी तू आ विच फराडिया बंदा ਉਹ ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ पहले ਕਰਨੀ ਹੈ आपको तो बात बता ही चुका हूँ ਹਾਂ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ जान बुढ़ी तेरी मैं की कर सकदा चले साले नु जे तू पढ़ा कहना ते फिर ओनु का ਆ पढ़ा ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਬ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਾਤੋਂ ਸੀ नहीं ये बात ठीक है लेकिन बात आप भी समझे कि इश्क के आगे सारे प्यार कुर्बान हो जाते हैं और मैंने अपनी बीवी से इश्क किया है वो अपनी बहन के प्यार में चाहे मिलके चली गई है लेकिन बात यह है कि मैंने तो उसे इश्क किया ना वो फजूल में नाज होकर चली गई उसे चाहिए कि मेरे इस मीडिया की तवसल से उसे रिक्वेस्ट करता हूँ पता नहीं भाई मनाने जाता कि नहीं जाता लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए मैं बहुत उदास हूँ उसकी वजह से ਅੱਛਾ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਬੱਚੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ वो जो कहेगी मैं करूँगा ਆ ਲੋ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਕਰੇਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰੌਲਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ मैं आपके साथ जाऊंगा जी आपके ससुराल वाले घर और मैं तुम्हारी बीवी से कहूंगा लव यू तुम्हारे खामद ने कहा हेलमेट है। पहन के जाना आप ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨ ਕੇ और नहीं जिन्हें दंदी वढ़नी है उन्हें बांह ते भी वढ़ देनी मैं तो अब बकवास बंद करे मैं तेरी बुढ़ी नु मनाउन जा रहे हो तो मैनू चुकता मारन दे तुसी हां को तेन मैं तुझे शर्म नहीं आती बदतमीज आदमी है तू नाज़रीन मेरी सुन लो गल यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक वो भी एक पूरे एक हफ्ते की अल्लाह हाफिज